वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल वाले प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मारुति नगर पुलिस स्टेशन। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल से मूवी देखने के लायक जरूर है। समरी बताकर स्पॉइलर तो देना नहीं चाहता, आप वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही जय नाम का एक बंदा रात के वक्त अपनी बाइक पर जब अपने घर जा रहा होता है, अर्चना नाम की लड़की जय को कॉल करके यही पूछने लगती है कि कहाँ पर हो तुम, मैंने तुमको कितनी बार फोन किया। जय कहने लगता है कि ऑफिस में बहुत ही देर हो चुकी थी, अभी फिलहाल रूम जा रहा हूँ। इस तरह से जब जय अर्चना से बात कर रहा होता है, तभी बगल वाले कॉटन मिल से जय को एक बच्ची का हाथ नजर आता है। फटाफट से अपना फोन काटकर जब उस फैक्ट्री के अंदर झांकने लगता है तो कुछ गुंडे कुछ छोटे बच्चों को किडनैप कर चुके होते हैं। एक बच्ची तो बहुत रिक्वेस्ट करती रहती है इसको छोड़ने के लिए। तभी जय अपना फोन लेकर इस चीज को अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगता है। उसके बाद जय मारुति नगर पुलिस स्टेशन जाता है इसके बारे में कंप्लेंट देने के लिए। गेट के पास ही गुरुनाथन नाम का एक पुलिस वाला होता है। जय ने जो देखा वो सारी बात इस पुलिस ऑफिसर गुरुनाथन को बताने लगता है। गुरुनाथन कहने लगता है कि फिलहाल तो जीप मौजूद नहीं है, चलो हम तुम्हारी बाइक में ही चलते हैं। इस तरह से जय और गुरुनाथन जाने ही वाले होते हैं। तभी अर्चना दोबारा जय को कॉल करती है, पूछने लगती है कि कहाँ पर हो तुम, क्यों अचानक से फोन काट दिया। गुरुनाथन कहने लगता है, अरे भाई फोन में बाद कर लेना, पहले चलो। इस तरह से जय अपना फोन काट के गुरुनाथन को लेकर उस कॉटन मिल के पास जाता है। गुरुनाथन उस मिल के अंदर जाते हुए अपनी गन लेकर नागा और उसकी गैंग को हैंड्सअप कहने लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर गुरुनाथन नागा से मिला हुआ है। यह देखने के बाद जय अपनी जान बचाने के लिए उस कॉटन मिल के अंदर जाकर किसी जगह पर छुप जाता है और उसी तरह व्हाट्सएप में किसी को वॉइस मैसेज सेंड करके अपने फोन को उसी जगह पर छुपा देता है। उसके बाद जब जय वहाँ से बचने की कोशिश करता है, नागा के आदमी जय को घेर लेते हैं। खैर दूसरे दिन सुबह एक बच्चे के माँ बाप पुलिस स्टेशन आकर गुरुनाथन से अपनी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगते हैं और गुरुनाथन से ये भी कहने लगते हैं कि सर हमको नागा पर शक है, क्योंकि नागा हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, हमने उसको हमारी प्रॉपर्टी नहीं दी, शायद उसी लिए उसने हमारी बेटी को किडनैप किया होगा। गुरुनाथन कहने लगता है कि देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और नागा बहुत ही खतरनाक बंदा, आपकी भलाई इसी में है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को उसके नाम करके अपनी बेटी की जान बचा लो। सो जब तक ये माँ बाप अपने घर पहुँचते, इनके घर में ऑलरेडी नागा बैठा होता है। ये लोग अपनी प्रॉपर्टी नागा के नाम कर देते हैं। रात होने के बाद नागा और गुरुनाथन किसी जगह पर मुलाकात करके नागा गुरुनाथन को थोड़ा हिस्सा देने लगता है। मतलब नागा के हर एक क्राइम में गुरुनाथन हेल्प करते रहता है। खैर दूसरे सीन में अर्चना नाम की एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। जब अर्चना किसी जगह पर अपनी ड्यूटी कर रही होती है, शिवा और बाला नाम के दो बंदे एक दूसरे में बहुत झगड़ा करते रहते हैं। पब्लिक न्यूसेंस केस में अर्चना इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है। अब बाला कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा था, इसलिए अर्चना बाला को लॉकअप में डालकर शिवा को बाहर ही बिठा देती है और एक्चुअली उसी लॉकअप में एक ब्लाइंड पर्सन भी होता है बाला के साथ। थोड़ी देर के बाद अरविंद नाम का एक बंदा पुलिस स्टेशन आकर अपनी खोई हुई वॉलेट की कंप्लेंट लिखवाने लगता है। अब इसी पुलिस स्टेशन में राइटर आरोग्य स्वामी होता है, अरविंद को साइड में बैठने के लिए कहता है और थोड़ी देर के बाद रमेश नाम का एक बंदा पुलिस स्टेशन आकर अपने खोए हुए कुत्ते की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है। आरोग्य स्वामी इसको भी थोड़ा साइड में बैठने के लिए कहता है। उसके बाद आरोग्य स्वामी इन तीनों को अपने पास बुलाकर इन तीनों के हाथ में एक पेपर देकर अपना अपना कंप्लेंट लिखने के लिए कहता है। इसी दौरान जब अरविंद घबरा रहा होता है, अर्चना अरविंद को मैसेज करती है कि ज्यादा घबराओ मत वरना तुम पर शक होगा। उसके बाद अर्चना अरविंद को अपने पास बुलाकर अरविंद को चोरी चुपके एक इल्लीगल गन देती है और थोड़ी देर के बाद अर्चना, शिवा, बाला, अरविंद के बीच इशारों से बातें होने लगती है। मतलब शायद इन चारों का कुछ प्लान होता है और ये चारों अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। शायद 2 महीने पहले मूवी की स्टार्टिंग में जय ने जिस अर्चना से बात किया था वो अर्चना यही अर्चना है। पहली बार जब अर्चना ने जय को कॉल किया था, जय ने कॉटन मिल के अंदर कुछ बच्चों को देखकर अर्चना का फोन काट दिया था और थोड़ी देर के बाद जब अर्चना दोबारा जय को कॉल करती है, उस वक्त जय मारुति पुलिस स्टेशन के पास था गुरुनाथन के साथ और हमको पता ही है कि उस टाइम भी जय ने दोबारा अर्चना का फोन काट दिया था। इसके थोड़ी देर बाद अर्चना, शिवा, बाला, अरविंद को जय के साइड से एक वॉइस मैसेज आता है। मतलब इन पांचों का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है और इसी तरह ये चारों एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े होते हैं। जय को कॉल करने पर जय का फोन तो स्विच ऑफ था और इसी तरह जब ये चारों जय का वॉइस मैसेज सुनते हैं तो इनको कुछ भी समझ में नहीं आता
क्योंकि जय ने बहुत ही धीमी आवाज से अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया था। खैर उसी वक्त ये चारों जय को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन जय का कहीं पर भी अता पता नहीं होता। समझ जाते हैं कि शायद जय किसी मुसीबत में है। अर्चना साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में काम करने वाले जहीर नाम के एक बंदे को कॉल करके जय का फोन नंबर देकर इसको ट्रैक करने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद जहीर अर्चना को अपने पास बुलाकर कहने लगता है, कल रात को जय ने सिर्फ तुमको ही कॉल किया था। जब तुमने पहली बार जय को कॉल किया था उस वक्त जय कॉटन मिल के पास था। दूसरी बार जब तुमने जय को कॉल किया था उस वक्त मारुति नगर पुलिस स्टेशन के पास था। दोबारा जय का लोकेशन उसी कॉटन मिल के पास दिखाई दिया, उसके बाद कट हो गया। तुम मारुति पुलिस स्टेशन जाकर जय की एक मिसिंग कंप्लेंट लिखाओ, शायद वो लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। दूसरे दिन जब अर्चना मारुति नगर पुलिस स्टेशन जाती है उस वक्त पुलिस वाला गुरुनाथन एक बच्चे के पेरेंट्स से बात किया करता था। इसी दौरान गुरुनाथन राइटर आरोग्यस्वामी से कहने लगता है कि आरोग्यस्वामी इनका कंप्लेंट ले लो। तभी अर्चना गुरुनाथन की आवाज सुनकर पहचान लेती है कि कल रात जब ये जय से फोन में बात कर रही थी, जय के फोन में भी अर्चना ने इसी आवाज को सुना था। अर्चना समझ जाती है कि जय के मिसिंग होने में गुरुनाथन का हाथ हो सकता है। गुरुनाथन के पास जाकर जय की बात ना करते हुए अपनी बात को डाइवर्ट करने लगती है। कहने लगती है कि सर मैं भी आपके पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होना चाहती हूँ। गुरुनाथन कहने लगता है, यू आर मोस्ट वेलकम मैडम, मैं इस बारे में मिनिस्टर से बात करता हूँ। फर्दर हेल्प के लिए अर्चना गुरुनाथन का नंबर भी लेती है। उसके बाद अर्चना जहीर को फोन करके गुरुनाथन का नंबर देकर इसे भी ट्रैक करने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद जहीर गुरुनाथन का फोन नंबर ट्रैक करके अर्चना को सारी डिटेल्स बताने लगता है। मतलब सब कुछ यहाँ पर मैच होते हैं। मतलब जब जय मारुति नगर पुलिस स्टेशन के पास गया था गुरुनाथन का फोन वहीं पर था। उसके बाद जय और गुरुनाथन दोनों मिलकर कॉटन मिल के पास गए। थोड़ी देर के बाद गुरुनाथन वापस अपने पुलिस स्टेशन आ गया और इसी तरह गुरुनाथन की कॉल हिस्ट्री चेक करने पर यह बात पता चलती है कि गुरुनाथन लगातार राउडी शीटर नागा से बहुत बात किया करता था। ये दोनों रेगुलरली मुलाकात किया करते हैं। अर्चना यही सारी बात अपने बाकी दोस्तों को बताकर ये चारों लोग मिलकर पहले नागा के राइट हैंड सीनू को किडनैप कर लेते हैं। किसी जगह पर लाकर मार पीट कर जय के बारे में पूछने लगते हैं। फाइनली सीनू बताने लगता है कि इन लोगों ने जय को मारकर इसकी लाश को किसी रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। यह सुनने के बाद अर्चना बहुत रोने लगती है, क्योंकि अर्चना और जय एक दूसरे से बहुत प्यार भी किया करते थे। अर्चना और उसके फ्रेंड्स मार्चुरी रूम जाकर जय की लाश को शिनाख्त करके इसका अंत्यक्रिया का काम पूरा कर देते हैं। अर्चना ठान लेती है कि ये नागा से बदला लेगी। जब ये चारों सीनू के पास जाते हैं तब तक सीनू इनकी चंगुल से भाग चुका होता है। ये चारों बहुत घबराने लगते हैं। अगर सीनू नागा के पास जाकर इन चारों के बारे में बता दिया तो ये चारों नागा को मार नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरे ही दिन टीवी न्यूज चैनल्स में ये न्यूज चलने लगती है कि किसी ने सीनू नाम के एक बंदे को गोली से मार दिया। अर्चना इसके दोस्त यही सोचने लगते हैं, चलो अच्छा ही हुआ, जिसने मारा सही किया, हमारा रास्ता तो क्लियर है। उसके बाद ये चारों गुरुनाथन और नागा को फॉलो करने लगते हैं उनके एक्टिविटीज को जानने के लिए। 2 महीनों के बाद अर्चना मारुति नगर पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होकर आती है। यहाँ आने के बाद अर्चना अपने बाकी दोस्तों से अपना जबरदस्त प्लान बताने लगती है। कहने लगती है कि हमको गुरुनाथन को उसके ही पुलिस स्टेशन में मारना होगा विदाउट एनी एविडेंस के साथ। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। पहले शिवा और बाला बाजार में झगड़ा करते रहेंगे, मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाऊंगी, लेकिन बाला को मैं लॉकअप में रखूंगी। पुलिस स्टेशन आने से पहले अर्चना के पास बिना लाइसेंस वाली गन होती है, वो अपने साथ ला लेती है। उसके बाद अरविंद पहले आएगा अपनी खोई हुई वॉलेट के बारे में कंप्लेंट लिखवाने के लिए। कंप्लेंट लिखवाने के बाद अरविंद लॉकअप के करीब बैठेगा, मतलब बाला के आसपास। शाम होने के बाद जब सीआई गुरुनाथन अपने पुलिस स्टेशन आएगा, शिवा वॉशरूम का बहाना बनाकर पुलिस स्टेशन का मेन ऑफ कर देगा। अब अर्चना ने पहले से ही अरविंद को वो इलीगल गन दी थी ना, अरविंद वही गन बाला को देता है जो लॉकअप में होता है। उसी वक्त अर्चना अपने फोन की टॉर्च लाइट ऑन करके गुरुनाथन के पास जाती है कुछ फाइल्स में सिग्नेचर लेने के लिए। तभी मौका देखकर बाला उस इलीगल गन से गुरुनाथन को गोली मार देगा। उसके बाद अरविंद बाला से वो गन लेकर उस गन को पुलिस स्टेशन के बाहर ड्रेनेज में फेंक देगा। इस तरह से अर्चना ये सारा प्लान अपने दोस्तों को समझाने लगती है। सारा काम 5 मिनट में हो जाना चाहिए। खर्च के बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। पहले तो प्लान के हिसाब से गुरुनाथन अपने पुलिस स्टेशन आता है। जब ये लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने ही वाले होते हैं तभी नागा पुलिस स्टेशन आता है। ये देखकर अर्चना अपने दोस्तों को मैसेज सेंड करने लगती है कि नागा जाने तक वेट करो। थोड़ी देर के बाद इस पुलिस स्टेशन का पावर ऑफ हो जाता है और इसी अंधेरे में 2 गन फायर की आवाज सुनाई देती है। जब पुलिस स्टेशन का पावर ऑन होता है तो सारे लोग शॉक में ही रह जाते हैं, क्योंकि गुरुनाथन और नागा दोनों मर चुके हैं। अर्चना इशारों से अपने दोस्तों से पूछने लगती है
क्या ये तुम लोगों ने किया? अर्चना के दोस्त नागा जवाब देते हैं। उसके बाद अर्चना एसीपी चलियन को कॉल करके ये सारी बात बताने लगती है कि गुरुनाथन और नागा को किसी ने गोली मार दी। एसीपी चलियन फटाफट से पुलिस स्टेशन आता है। डॉक्टर से पता चलता है कि नागा की मौत हो चुकी है ऑन द स्पॉट, लेकिन गुरुनाथन अभी भी जिंदा है। फटाफट से इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एसीपी चलियन अर्चना के दोस्तों से थोड़ा बहुत पूछताछ करने लगता है। इसी में ये बात पता चलती है कि रमेश है ना, जिसने अपने कुत्ते की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, वो बंदा मिसिंग है। अपनी टीम को बोलकर फटाफट से उसको ढूंढने के लिए कहता है। जब शिवा, बाला, अरविंद पुलिस स्टेशन से जाने ही वाले होते हैं, तभी चलियन अरविंद को बुलाकर उसकी बैग चेक करने लगता है, लेकिन अरविंद के बैग में कोई भी गन मौजूद नहीं होती। बात ये थी कि जब पावर आने के बाद सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उसी वक्त अरविंद ने चोरी चुपके उस इलीगल गन को अर्चना के हाथ में थमा दिया था। खैर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में गुरुनाथन को अभी भी होश नहीं आया होता। इसका ट्रीटमेंट चलते रहता है। एसीपी चलियन अर्चना को अपना अल्टरनेटिव नंबर देकर कहने लगता है कि कल से हम लोग इस केस पर काम करेंगे, अगर कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर लो, और उसी तरह कल नागा की गैंग को पुलिस स्टेशन बुलाओ। अर्चना पुलिस स्टेशन आने के बाद चलियन के नंबर को देखकर थोड़ा बहुत शक होने लगता है इसको। जय की कॉल हिस्ट्री चेक करने पर यह बात पता चलती है कि चलियन और जय के बीच भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। सोचने लगती है कि आखिरकार जय चलियन को कैसे जानता था, आखिरकार इन दोनों में क्या बातचीत हुई। अर्चना यही बात अपने दोस्तों को बताने पर ये तीनों भी शॉक में रह जाते हैं। दूसरे दिन नागा की गैंग पुलिस स्टेशन आते हैं। सो इन सारे लोगों से चलियन को ये बात पता चलती है कि गुरुनाथन और नागा के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये दोनों कुछ सेटलमेंट्स वगैरह भी किया करते थे। चलियन पूछने लगता है कि तुम्हारी ही गैंग का एक मेंबर सीनो कुछ दिनों पहले मर गया, क्या तुम लोगों को पता है उसको किसने मारा? उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि शायद दूसरी गैंग ने सीनो को मार दिया होगा। तभी हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली सीनो को मारने वाला एसीपी चलियन ही होता है। उसके बाद चलियन और अर्चना फॉरेंसिक लैब जाने पर डॉक्टर से इन दोनों को ये बात पता चलती है कि नागा के बॉडी में जो बुलेट है वो गुरुनाथन की गन से फायर की गई थी, लेकिन गुरुनाथन के बॉडी में जो बुलेट पाई गई वो एक्चुअली दूसरे फॉरेन गन की है। अर्चना और चलियन दोबारा जब अपने पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, रास्ते में चलियन अर्चना के दोस्तों को देखता है जो किसी जगह पर चाय पी रहे होते हैं। इनके पास रोककर इन तीनों से पूछने लगता है कि कल तो तुम तीनों एक दूसरे के लिए अनजान थे और आज दोस्त बन गए, अच्छी बात है दोस्त बनाना भी, एंजॉय योरसेल्फ। इस तरह से नॉर्मली बात करके वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन अर्चना और चलियन नागा के घर जाकर जब पूछताछ कर रहे होते हैं, नागा का ड्राइवर पुलिस को देखकर छुपते छुपाते रहता है। चलियन इस चीज को ऑब्जर्व करके नागा के ड्राइवर को पुलिस स्टेशन लाकर मार पीट कर नागा के बारे में पूछने लगता है। ड्राइवर कहने लगता है कि सर उस रात मैं भी नागा भाई के साथ पुलिस स्टेशन आया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब पावर ऑफ हुआ तो मुझे 2 गन फायर की आवाज सुनाई दी। मैं तो शॉक में ही रह गया, और जब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर जाने ही वाला था तभी पुलिस स्टेशन के अंदर से कोई बंदा आकर ड्रेनेज में कोई चीज फेंक कर दोबारा पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। ये सुनने के बाद चलियन अर्चना से कहने लगता है कि रमेश नाम का बंदा ही पुलिस स्टेशन से भाग गया था, वो दोबारा लौटकर नहीं आया, तो शायद उन तीनों में से कोई होगा, मतलब शिवा, बाला, अरविंद। उन तीनों को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए कहता है। अर्चना खोपचे में आकर अपने दोस्तों को कॉल करके इसी के बारे में पूछने लगती है कि कल रात पावर जाने के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर आकर दोबारा कौन अंदर गया। शिवा कहने लगता है कि जब पावर ऑफ हुआ था 2 गन फायर की आवाज सुनाई दी, तभी मेरे पैरों के पास एक गन आई थी। मैंने सोचा कि शायद हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो गया, तो मैंने फटाफट से उस गन को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर जाकर ड्रेनेज में फेंककर दोबारा पुलिस स्टेशन के अंदर आ गया। यह सुनने के बाद अर्चना बहुत गुस्सा करने लगती है। बाद में कहने लगती है कि पूछताछ करने पर तुम तीनों यही कहो कि हमको कुछ भी नहीं पता। इस तरफ चलियन पुलिस स्टेशन के पास ड्रेनेज की तलाशी करवाने पर उसमें कुछ भी नहीं मिलता। खैर रात होने के बाद चलियन उस ड्राइवर के सामने शिवा, बाला, अरविंद को बुलाकर पहचानने के लिए कहता है, लेकिन ये ड्राइवर इन तीनों को देखकर पहचान नहीं पाता कि कौन पुलिस स्टेशन से बाहर आकर दोबारा अंदर गया था। इसी दरमियान में पुलिस वाले रमेश को भी पकड़ लेते हैं, जिसका कुत्ता मिस हुआ था। रमेश यही कहने लगता है कि सर मैं तो गन फायर की आवाज सुनकर डर कर यहाँ से भाग गया, मैंने कुछ नहीं किया सर। दूसरे दिन जब पुलिस वाले किसी नाले में तलाशी लेने पर उसमें एक गन मिलती है, मतलब पुलिस स्टेशन के पास जो ड्रेनेज था वो एक नाले से जा मिलता है। सो फॉरेंसिक डॉक्टर इस गन को चेक करके कहने लगता है कि इसी गन से गुरुनाथन पर फायरिंग हुई थी। अब पानी में होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स को गैदर करना इट्स इम्पॉसिबल। इस गन को देखकर चलियन अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। कुछ दिनों पहले एसीपी चलियन नागा को कॉल करके किसी कैफे पर बुलाता है। कहने लगता है कि कमिश्नर को पता चल चुका है कि गुरुनाथन एक बेईमान पुलिस ऑफिसर है। कमिश्नर के कहने पर ही मैं गुरुनाथन की इंक्वायरी कर रहा हूँ। सो मेरे इंक्वायरी में पता चला कि गुरुनाथन और तुम्हारे बीच बहुत ही अच्छे ताल्लुकात है। तुम दोनों ने काफी सारे सेटलमेंट्स किया
अगर हम लोग गुरुनाथन को इंक्वायरी करेंगे तो ऑफकोर्स गुरुनाथन तुम्हारा नाम जरूर लेगा, तुम भी फंस सकते हो। अगर तुम बचना चाहते हो तो आज के बाद से मेरे साथ डीलिंग करो और उसी तरह गुरुनाथन को अपने रास्ते से हटा दो। इस तरह से चिलियन नागा को एक इलीगल गन देता है। खैर प्रेजेंट डे पर अर्चना और चिलियन कमिश्नर के पास आते हैं। चिलियन कहने लगता है, सर गुरुनाथन और नागा के बीच बहुत सारे इलीगल डीलिंग्स थे। अगर वो सारी बात पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने आएगी तो हमारे डिपार्टमेंट को बुरा नाम आएगा। सो सर मीडिया के सामने हम ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि जब गुरुनाथन किसी केस के रिलेटेड नागा को पुलिस स्टेशन बुलाकर इंक्वायरी कर रहा था, नागा ने गुरुनाथन को मारने की कोशिश की और गुरुनाथन ने अपनी जान बचाने के लिए नागा को मार दिया। इस तरह से हम इस केस को क्लोज कर देंगे सर। सो कमिश्नर इसके लिए हाँ कह देता है और ये केस क्लोज भी हो जाता है। उसके बाद जब बाला जय का क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देखता है तो इससे ये बात पता चलती है कि जय किसी कैफे गया था। बाला अपने दोस्तों को कॉल करके यही बताने लगता है कि जय ने बिना हमको बताए कैफे किस लिए गया था और किसके साथ गया था। जब अर्चना उस कैफे का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है कि उस कैफे में जय के साथ एसीपी चिलियन भी था। सो दूसरे दिन अर्चना और उसके दोस्त चिलियन के पास जाकर अर्चना गन पॉइंट करते हुए जय के बारे में पूछने लगती है कि तुम जय को कैसे जानते हो, कैफे में तुमने उसके साथ क्यों मुलाकात की। चिलियन एक जबरदस्त ट्विस्ट बताने लगता है कि जय इसका भाई है। मेरे फादर एक पुलिस ऑफिसर थे। सर्विस के दौरान मेरे फादर ने एक गैंग को एनकाउंटर किया था, तो गुस्से में आकर वो राउडी शीटर अपने एक बंदे को हमारे घर भेजकर जय को मारने के लिए कहा, लेकिन वो बंदा जय को बिना मारे उसको अनाथ आश्रम में छोड़कर वो खुद मुंबई भाग गया। रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही वो बंदा हमारे घर आकर जय के बारे में बताया। सो मैंने फटाफट से उस ऑर्फनेज जाकर जय के बारे में एड्रेस वगैरह पता करके उसे कॉल करके कैफे में बुलाया और जय को सच्चाई बताई कि जय मेरा भाई है। यह सुनने के बाद जय भी बहुत शॉक में रह गया था और मुझसे कहा कि अब मेरी फैमिली, मेरे वो 4 फ्रेंड्स हैं। सडनली मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि जब से मैंने होश संभाला वो लोग ही मेरी फैमिली है। खैर जय मिस होने से पहले जय ने कॉटन मिल के पास जो वीडियो रिकॉर्ड की था ना, वो रिकॉर्डिंग चिलियन को भेजा था। उसके बाद जय का फोन ना लगने की वजह से सीनू को जब किडनैप करने की कोशिश की, चिलियन से पहले अर्चना और उसके दोस्तों ने सीनू को किडनैप कर लिया। उसके बाद चिलियन मौका देकर जय के बारे में पता करके सीनू को इलीगल गन से मार दिया। उसके बाद चिलियन अर्चना और उसके दोस्तों को फॉलो करते हुए इनके फोन को टैप में रखकर इनके प्लान के बारे में जान लिया था। चिलियन ने गुरुनाथन और नागा को मारने के लिए अपना खुद का एक प्लान बनाया था। जब चिलियन नागा से मुलाकात करने के बाद गुरुनाथन के पास आकर इससे भी यही बात की, मतलब मेरे इंक्वायरी में पता चला कि नागा एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। अगर नागा पकड़ा गया तो तुम भी पकड़े जाओगे। तुम अपने आप को बचाने के लिए नागा को मार दो। इस तरह से उस रात गुरुनाथन और नागा एक दूसरे पर फायरिंग करके मर गए। तभी नागा का एक बंदा इन लोगों की बातें सुन लेता है और इन लोगों से कहने लगता है, क्या ये सब कुछ तुम्हारा कांड है? रुको, मैं अभी ये बात अपनी गैंग से बताता हूँ। इस बंदे को देखने के बाद ये पांचों उस बंदे का पीछा करने लगते हैं, लेकिन सड़क के पास आते ही उस बंदे को एक गाड़ी ठोक देती है। अबे सालों, जब इस बंदे को मारना ही था तो ये सीन रखा ही क्यों? खैर उसी वक्त अर्चना को हॉस्पिटल से कॉल आने पर यह बात पता चलती है कि ट्रीटमेंट लेते हुए गुरुनाथन की भी मौत हो गई। बाद में शिवा एसीपी चिलियन से पूछने लगता है कि हमारे प्लान में पुलिस स्टेशन का पावर ऑफ मुझे करना चाहिए था, लेकिन आपके प्लान में किसने पुलिस स्टेशन का पावर ऑफ किया था? पता चलता है कि राइटर आरोग्य स्वामी ने पुलिस स्टेशन का पावर ऑफ किया था, क्योंकि आरोग्य स्वामी और चिलियन का फादर बहुत अच्छे दोस्त है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।